Welcome back to my classes. Guys, we were doing this molecular basis of inheritance past long time and we are towards the end of this chapter. जो टॉपिक आप स्क्रीन पे देख रहे हो, this is the last topic and it's a very important one also because आपने सब जगह देखा होगा कि फिंगरप्रिंट स्कैनर्स लगे होते हैं, ठीक है? They take your fingerprints, they recognize who you are and then the things proceed forward. Let's understand what's there that is unique for each individual. क्या ऐसी चीज़ है जो सबका फिंगरप्रिंट अलग होता है, ठीक है? What's the knowledge behind it? This you will learn from this very topic. As stated in the preceding section, 99.9% of the base sequence among humans is the same. जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टडी किया तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी करके हमने ये समझा कि जितने भी बेस पेयर्स प्रेजेंट है, जितने भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, उसमें से 99.9% स्टेबल, राइट? तो इसका मतलब कुछ 0.1% डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से सभी ह्यूमंस अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं. Assuming human genome has 3 into 10 raised to power 9 base pairs, it is these differences in sequence of DNA which make up every individual unique in their phenotypic appearance. तो वो ये डिफरेंस ही है 0.1% का, जिसकी वजह से सभी इंडिविजुअल्स अलग अलग है अपनी फिजिकल अपीयरेंस. If one aims to find out genetic differences between two individuals or among individuals of a population, sequencing the DNA every time would be a daunting and an expensive task. अगर हम सोचें कि हम जेनेटिक डिफरेंसेस फाइंड करें हमेशा डीएनए सीक्वेंस करें तो वो हमारे लिए एक बहुत ही टास्क हो जाता है, ठीक है? इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ 3 into 10 raised to power 6 base pairs. DNA fingerprinting is a very quick way to compare DNA sequences of two individuals. तो वो आपको तरीका बता रहे हैं कि अगर आपको दो इंडिविजुअल्स को अलग अलग परखना है तो एक ईजी वे है विच इज़ नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसके बेसिस पे आप क्विकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दो हमारे 99.9% राइट सेम. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन डीएनए एंड दे आर कॉल्ड एज द रिपीटेटिव डीएनए. आई रिपीट, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो इन्वॉल्व करता है टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस क्या क्या है इन सम स्पेसिफिक रीजन्स, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस में, क्योंकि बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम ही है, करेक्ट? और वो जो डीएनए सीक्वेंसेस में वो डिफरेंसेस मिलता है उसको हम रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं. बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स. तभी तो 99.9% सेम है, क्योंकि वही डीएनए काफ़ी बार रिपीट हो रहा है. These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different density gradient centrifugation. अब यार ये एक टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन. इस सेंट्रीफ्यूगेशन में तुम इन डीएनए को थोड़ा अलग कर पाते हो. वो डीएनए जो हमें चाहिए और वो डीएनए जो सेम है हम उनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाते हैं. बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक और बाकी जो छोटे छोटे डीएनए अलग अलग निकलते हैं जो सेम, दे आर दी सैटेलाइट. रिमेंबर ये वर्ड हमने पढ़ा था एचजीपी में, जहाँ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसकी डिटेल बताऊँ. सो दैट्स वन थिंग. डिपेंडिंग अपॉन द बेस कॉम्पोजिशन लाइक एडेनिन, मतलब ए और टी का रेशो कितना है, टी और सी का रेशो कितना है, उसके डिफरेंसेस के बेस पे लेंथ ऑफ सेगमेंट, डीएनए की स्ट्रैंड की लेंथ कितनी बड़ी है, नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स दैट इज सैटेलाइट डीएनए कितने हैं, इट इज क्लासिफाइड इनटू मेजर कैटेगरीज. कौन सी? डीएनए इज क्लासिफाइड सैटेलाइट डीएनए, मतलब जो डीएनए हमें पढ़ना है दैट इज क्लासिफाइड इनटू मेनी सच एज माइक्रो मिनी सैटेलाइट्स एक्सेट्रा. These sequences normally do not code for any proteins, but they form a large portion of the human genome. So ये basically अगर code नहीं करते तो they are forming a possibility of introns. Correct? These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting. यही sequences होते हैं जो बहुत ज़्यादा morphology में variation show करते हैं और यही basis बनते हैं DNA fingerprint. Since DNA from every tissue like blood, hair follicle, skin, bone, saliva from an individual shows the same degree of polymorphism, they become very useful identification forensic application. अगर आप एक ही बॉडी से ये सैंपल्स ले रहे हैं तो उनमें जो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है सेम रहती है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही इंडिविजुअल.
Further, as the polymorphisms are inheritable from parents to children, DNA fingerprinting is the basis of paternal test. और यही फीचर्स जब पेरेंट्स से बच्चों में चले जाते हैं तो इसी पॉलीमॉर्फिज्म से हम ये जज कर पाते हैं या ये टेस्ट कर पाते हैं कि ये हाँ इसी का बच्चा है, ठीक है. यू गेट टू नो दैट दिस इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस वेरी इंडिविजुअल ओनली, क्योंकि इनके बीच में वो पॉलीमॉर्फिज्म सेम आ रही है. करेक्ट. दैट बिकम्स वन आइडेंटिफाइंग फीचर. देन Then, as polymorphism in DNA sequences becomes the basis of genetic mapping of human genome as well as of DNA fingerprinting, it is essential कि हम समझे कि DNA polymorphism है क्या है. So this polymorphism is basically the variation at genetic, okay, that arises due to mutation. तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि polymorphism है क्या. polymorphism वो कुछ मॉर्फोलॉजी के वेरियस चेंजेस हैं. मॉर्फिज्म मीन्स दिखने में जो चेंजेस है, ठीक है, और वो किसकी वजह से अराइज हुए, ड्यू टू जो वेरिएशंस हमें दिखाई दी एट दी जेनेटिक लेवल. रिकॉल करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूटेशंस एंड देयर इफेक्ट्स जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे. न्यू म्यूटेशंस में अराइज इन एन इंडिविजुअल ईदर इन सोमेटिक सेल्स और इन जर्म सेल्स. जो नई म्यूटेशंस हैं वो या तो किसी नॉर्मल सोमेटिक सेल्स में हो सकती है, नहीं है, या फिर किसी रिप्रोडक्टिव सेल में भी हो सकती है, ठीक है. अगर जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली individual's ability to have offspring transmit the mutation, it can spread to the other member of the population. ये कह रहे हैं कि कभी कभार ऐसा होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ट्रांसमिट हुई है म्यूटेशन, वो कभी कभार उस पर्टिकुलर बच्चे में लेकिन आगे जाके फ्यूचर पॉपुलेशन में एक्सप्रेस हो सकती है. Allelic sequence variation has described as DNA polymorphism. More than one allele at a locus occurs in a human population with a frequency greater than 1. यहाँ से जो हम पढ़ेंगे तो हम एक गो में पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगी कि ये अलीलिक. लेकिन इसको पढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाइए लेक्चर देखिए प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का या फिर क्लास 10th की हेरिडिटी का, और ये समझिए कि अलील क्या होता है. वंस यू गेट टू नो व्हाट्स एन अलील, वी विल मूव ऑन एंड प्रोसीड दिस allelic polymorphism. Okay guys, that was all about for the start of DNA fingerprinting. We'll be taking one another video to complete this topic. So thank you so much for watching my video guys, and let's quickly finish this chapters to start with the new one. Also tell me in the comment box which new chapter to start with after this chapter. Thank you so much.